तो राधे राधे सभी को। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने उठ के कान्हा जी को बोला गुड मॉर्निंग और अपने प्लांट्स को भी बोला गुड मॉर्निंग। तो प्लांट्स को मैंने रीपॉटिंग की है। इसमें मैंने क्या किया कि कोकोपिट मिलाया। कोकोपिट इज़ द नारियल का बुरादा एंड वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद है और मिट्टी के साथ तीनों को मिक्स कर दिया है और उसे पॉट्स में डाल दिया है। ये क्या करता है कि आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है। और ये कोकोपिट है जिसे नारियल का बुरादा बोलते हैं। थोड़ा सा आप पानी में डालिएगा, ये फूल जाएगा और आपके पॉट को भी हल्का बनाता है। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो चाय पीना है, क्योंकि बिना चाय मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने केटल में चाय बॉईल किया और उसे पीना चाहा। और मैं सोच ही रही थी कि क्या करना है, क्योंकि रूम भी मुझे साफ़ करना था और साथ ही साथ 10 बजे तक मुझे क्लास भी पहुंचना था। ऑलरेडी 9-10 हो चुके हैं। और क्या होता है कि हमें मेड की सर्विसेज अपने रूम में प्रोवाइड नहीं है, हमें अपना रूम खुद साफ़ करना होता है। इसलिए नहा धोआ के रूम साफ़ करके हम लोग क्लास पहुंच गए। क्लास शुरू होने में केवल 5 मिनट बाकी था और हम लोग क्लास पहुंच गए। हमेशा बैक टू बैक शूट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ। ये हमारी क्लास के इन बिटवीन की कुछ फुटेज है। ये वर्षा है और उसका बेटा उसे नहीं छोड़ रहा था, तो वो अपने बेटे के साथ ही क्लास कर रही थी। मैरिड होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाती है। हमें अपना घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है, साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाके हम लोगों ने सोचा कुछ ना थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ा जाए, क्योंकि रूम पे आने के बाद तो ऑब्वियसली लगता है कि सो ही जाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी में बैठ के कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और वहाँ पे ही 2-3 घंटे पढ़ाई की जाए। तो हम लोग सारे लोग लाइब्रेरी गए और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़े कुछ रिसर्च टॉपिक्स ढूंढने के बाद, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं पीएचडी के, तो कुछ रिसर्च टॉपिक ढूंढने के बाद हम लोगों को अपने सेकेंड हाफ की क्लासेस के लिए भी रेडी होना था, क्योंकि वो 2 बजे से 4 बजे की है। और आज मुझे गाजर बो के देखना है कि वो गाजर यहाँ की मिट्टी में पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं और कौशल्या हम लोग फील्ड की तरफ निकल गए और थैंक्स टू कौशल्या बिकॉज़ उसके पास स्कूटी, क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा दूर है। जब आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको फील्ड का काम प्लस लैब का काम दोनों ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए उनका लैब ही उनका फील्ड है, मतलब फील्ड लैब है हमारे लिए। तो हमें लैब का काम और फील्ड का काम दोनों करना पड़ता है। तो हम लोग जब जा रहे थे तो ये बहुत सारी हल्दी लगी हुई है और मतलब ये एक कोना है, मतलब बोल सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये ऑर्चार्ड है जिसमें तरह तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी आलू की बुवाई चल रही थी और ये सारे जो है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप आलू सीधे लेके आए मार्केट से और उसे बो दिए, क्योंकि आलू बोने के भी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको यहाँ सीखनी पड़ती हैं। और ये सीड पटाटोज़ हैं जिसे केवल बीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं और ये मैं गाजर बोने के लिए लेके आई थी। मैं यहाँ टेस्ट करना चाहती थी कि गाजर इस ज़मीन पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने वहाँ पे जो भैया थे, मैंने उन्हें कहा कि आप ही इसे बो दीजिए। हालांकि मुझे ही बोना चाहिए था, लेकिन मतलब मैं शूट कर रही थी तो मैंने सोचा कि भैया आप ही एक बार बो दीजिए। अक्सर जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया भी होता है। और नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि एक बार आप अपने टेक्निक से बोइए, फिर दूसरी बार मैं अपनी टेक्निक से बो के देखूँगी। तो ये गाजर के बीज है जो कि मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी। लोकल जो सीड का मार्केट होता है। तो गाजर के बीज कुछ इस तरीके से दिखते हैं, एकदम जीरे जैसे छोटे छोटे। और इसे मिट्टी के साथ मिला के एकदम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब आप रैंडमली छिड़क रहे हैं कहीं पे भी और वो उग जाता है, वो हो जाता है। तो मिट्टी के साथ मिला के, ये भैया ने मुझे नई चीज़ बताई कि मिट्टी के साथ अगर आप मिला के इसे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी जर्मिनेट करता है। और ये स्वीट पटाटो, पत्ता गोभी, लाल भिंडी, तरह तरह के क्रॉप्स भी लगे हुए थे जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस से है। ये हल्दी लगी हुई है, ये लाल भिंडी है, टमाटर, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं जो सारे। ये पाइनएप्पल है जो ऑर्चर्ड के बीच में ही है, बड़े बड़े। यहाँ पे आम है, लीची है, सपोता है, सपोता चीकू को कहते हैं।
और ये पाइनएप्पल है, जो नीचे है पाइनएप्पल है, और यहाँ ब्लैक गुआवा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं। मैंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए हमारा लैब जो है हमारा फील्ड होता है, तो हमें फील्ड में भी काम करना होता है, उसके रिज़ल्ट्स को हमें लैब में ले जाना होता है और उन्हें टेस्ट करना होता है। तो हम डबल काम करते हैं। तो फिर फील्ड से विज़िट करने के बाद फिर हम लोग अपने डिपार्टमेंट पहुँचे, ताकि हम कुछ थोरेटिकल भी अपनी टीचर से क्लासेस ले सकें, उन्हें अपने काम के बारे में बता सकें जो हम फील्ड पे करके आए थे। कुछ क्लासेस करने के बाद फिर कौशल्या ने मुझे अपने मेरे हॉस्टल छोड़ दिया, क्योंकि मेरा पार्सल आने वाला था अमेज़ॉन से और मैं इस पार्सल को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस। एंड आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा पार्सल खोलने से पहले मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं लेट हो गई थी सुबह, इसलिए मैंने सोचा पार्सल खोलने से पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद मैंने अपना पार्सल खोला, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी।